हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप सभी को याद होगा कि समलैंगिक विवाहों को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका रखी गई थी। बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था क्योंकि भारत में समलैंगिकता को जो अपराध माना जाता था वो उसका आपराधिक दर्जा खत्म कर दिया गया था। उसके बाद समलैंगिक समुदाय की या फिर समलैंगिक समुदाय के हित शुभ चिंतकों की एक मांग जो थी वो ये थी कि अगर समलैंगिकता गैर कानूनी नहीं है तो समलैंगिकों का जो सिविल यूनियन है, जिसको आमतौर पे विवाह कहा जाता है, आप उसे विवाह भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, किसी भी और तरह का सिविल यूनियन जो है उसको भी कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो जैसे अभी वर्तमान में एक पुरुष और एक महिला विवाह कर सकते हैं, वैसे ही दो महिलाओं या फिर दो पुरुषों को भी विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अक्टूबर में मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी थी, मैंने ही आपको पढ़ाया भी था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ये जो मामला है ये संसद के अधीन आता है। कोर्ट ने यह कहा था कि हम पूरी तरह से मानते हैं, या फिर मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, पहले आपको इस पे चर्चा में आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 8 जुलाई से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे वाला। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको जो है डेली फीडबैक दिया जाएगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में शामिल होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब जल्दी से अब चर्चा करते हैं। तो भाई उस समय सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह कहा था कि समलैंगिकता जो है ये एक प्राकृतिक चीज है, जो कि भाई वैज्ञानिक मत भी है कि समलैंगिकता जो है ये एक प्राकृतिक चीज है। इसको किसी भी तरह से अप्राकृतिक मानना, या फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बस शहरों का मामला है, एक अर्बन इलीट कॉन्सेप्ट है, ऐसा मानना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ये एक प्राकृतिक फिनोमेना है। और ये मुझे याद है जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी पुराने जमाने के लिटरेचर को भी इसमें उद्धृत किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई समलैंगिकता जो है वो हर समय रही है, हर कालखंड में रही है। तो इसको इलीट कॉन्सेप्ट मानना या फिर यह मानना कि यह प्रकृति के विरुद्ध है वगैरह वगैरह, यह उचित नहीं है, यह एक सही तर्क नहीं है। यह बात इसमें कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई सरकार यह सुनिश्चित करे कि समलैंगिकों को जो भी अधिकार हैं वो मिलें, कि जो भी अधिकार हैं उनको, क्योंकि वो समलैंगिक हैं इस कारण से उनके अधिकार न छीने जाएं। तो समलैंगिकों को गरिमा मिले, गरिमामयी जीवन मिले और उनको अधिकार मिले। ठीक है, जो भी उनको गरिमामय जीवन मिले और उनको अधिकार मिले। क्योंकि याद रखिएगा पिटिशनर का सबसे बड़ा दावा यही था कि भाई क्योंकि हमको शादी करने का अधिकार नहीं है, तो इस विवाह के अधिकार की कमी के कारण क्या हो जाता है, हमको बहुत सारे अधिकार जो कि विवाहित जोड़ों के लिए हैं वो हमको नहीं मिल पाते। अब जैसे मान लीजिए इसके क्लासिक एग्जांपल है, बीमा की पॉलिसी हो गई, बैंक में नॉमिनी बनाने की पॉलिसी हो गई, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने परिवार को नॉमिनेट कर सकते हो। आप अगर समलैंगिक व्यक्ति हो तो आप अपने पार्टनर को नॉमिनेट उसमें नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें यहां पर कही गई थी। और पिटिशनर ने कहा था, जो याचिकाकर्ता ने कहा था कि भाई अगर कोर्ट हमें शादी करने की अनुमति नहीं देती फिर इन हर चीज पर हमको कोर्ट आना पड़ेगा, यह बोलने के लिए कि यह हमारा अधिकार है और कोर्ट इसको जो है बनाएगी, कोर्ट इस अधिकार को हमको प्रदान करेगी। तो कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आप एक उच्च स्तरीय समिति बनाइए, आप एक समिति बनाइए और वो समिति इन अधिकारों का जायजा ले। सरकार ने इसका पालन भी किया, समिति बनाई भी गई कि आप क्या करें, ये कौन कौन से अधिकार हैं जो समलैंगिकों को नहीं मिलते हैं, उन अधिकारों की पहचान की जाए और जो भी रेलेवेंट कानून है उन कानूनों में परिवर्तन किया जाए ताकि समलैंगिकों को ये अधिकार मिलते रहें। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे गोद लेने का अधिकार है, अडॉप्शन का अधिकार। इसमें हालांकि जो जजों की बेंच थी उसमें भी एक रूपता नहीं थी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई अधिकार तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन विवाह की अनुमति हो या ना हो यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। देश में विवाह कैसे होने चाहिए यह कानून से तय होना चाहिए और कानून संसद बना सकती है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम संसद के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि भाई संसद का जो अधिकार क्षेत्र है उसका हम अतिक्रमण कर लें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये कानून क्योंकि संसद का काम है तो ये संसद बनाए, इसके लिए संसद चर्चा करे, संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, हम तो करते नहीं। कोर्ट ने यह कहा भाई संसद चुनकर आई है, जजेस तो चुनकर आए नहीं है, तो देश में भाई जो राष्ट्र का मत है, देश का मत है, वो तो संसद के पास है, तो संसद इस पर बहस करके, विवाद करके, चर्चा करके तय करे कि भाई कानून जो है वो किस तरह से बनने चाहिए और किस तरह से नहीं बनने चाहिए। संसद अगर चाहे तो समलैंगिकों को विवाह का अधिकार दे दे, संसद अगर ना चाहे तो ना दे, लेकिन यह काम संसद का है, यह काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब देखिए, जब यह डिसीजन आया तो ऑब्वियसली जो समलैंगिक समूह हैं उनमें काफी निराशा की का एक भाव माना गया कि भाई ये तो जो है उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनको अधिकार देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार जो है देने से इनकार कर दिया। तो इस समय एक जो आर्गुमेंट बार बार आता रहा है वो ये आता रहा है कि कोर्ट का एक लोकतंत्र में काम क्या है, कि न्यायालय जो है, ये बात सही है कि कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन पॉइंट यह है कि अगर संसद के बनाए कानून से या फिर संसद के किसी कानून के ना बनाने के कारण अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ भेदभाव हो रहा है, भाई ये तो इतना संविधान तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ये बात सही है, ऐसे तो हर चीज का कानून संसद ही बनाती है, लेकिन मान लो उदाहरण के लिए एक बहुत ही रैंडम सा एग्जांपल देता हूं कि आज की तारीख में मान लो एग्जांपल के लिए संसद ये कानून बना ले कि जिनका भी नाम ए से शुरू होता है, जैसे मैं अतुल जैन हूं, जिनका भी नाम ए से शुरू होता है उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं होगा। एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ऐसा कोई कानून है नहीं, मान लो एग्जांपल के लिए संसद ने कानून बनाया। अब ये संसद का बनाया कानून है, संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, यह बात सही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके खिलाफ मैं कोर्ट जा सकता हूं? क्योंकि मैं कोर्ट में जाके क्या कहूंगा कि बात सही है, संसद ने कानून बनाया है, लेकिन संसद के बनाए गए कानून से मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई बात लॉजिकल है कि नहीं है कि भाई संसद ने कानून बनाया लेकिन मेरे तो मूल अधिकार है ना, और मूल अधिकारों के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तो यहां पे समलैंगिक समूहों का यही कहना है कि संसद चूंकि इस पर कानून नहीं बना रही है तो हमारे समूह के जो मूल अधिकार हैं, भाई हमारा समानता का अधिकार का क्या मतलब है? फिर हम क्यों समान नहीं? आप हमें असमान ट्रीट कर रहे हो ना, विवाह के बाद जो अधिकार मिलते हैं वो आप हमको नहीं दे रहे, आप हमको विवाह ही नहीं करने दे रहे क्योंकि हम समलैंगिक हैं, तो आप एक प्रकार का भेदभाव कर रहे हो। तो याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि भाई ये जो है संसद का कानून ना बनाना, ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है, और मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में तो भाई न्यायालय को स्टेप इन करना चाहिए ना। न्यायालय ये नहीं कह सकता ना कि सॉरी सर संसद का काम है, संसद तय करेगी। तो ये उनका तर्क है, याद रखिएगा। ये मैं आपको एक तरफ का तर्क बता रहा हूं। अब इस मामले को लेकर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है, रिव्यू पिटीशन डाली है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 10 जुलाई को इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेगा। ठीक है, कुछ एक जजेस रिटायर हो गए हैं जिन्होंने सुनाया था उनमें से, तो 5 जजों की एक बेंच बनाई गई है। ये 5 जजों की बेंच जो है 10 जुलाई को इस याचिका का पर पुनर्विचार करेगी और हमको जानकारी मिलेगी कि भाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। मेरा अनुमान यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले निर्णय को नहीं बदलेगा। मेरा अनुमान यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है एक संतुलन बनाने में विश्वास रखता है भारत में कि भाई संसद के कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हम ना करें, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट अपना पिछला आदेश जो है उसको नहीं बदलेगा, यह मेरा अनुमान है। लेकिन तब भी 10 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है यह संवैधानिक तौर पे महत्वपूर्ण होने वाली है, इस पर हम लोग नजर रखेंगे और जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगा आपको मैं दूंगा। लेकिन इसका जो एक तर्क है वो तर्क आपको मैंने आज समझा दिया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई P2I बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, और AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हैं, तो देर मत कीजिए। भारत का सबसे अच्छा बैच है, तुरंत इससे AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।